हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। तो साथियों, राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी यानी प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी है, इसकी एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स है। यानी कि चयन बोर्ड के कैलेंडर में है ना, वो इसकी एग्ज़ाम डेट पहले से फिक्स कर रखी है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। तो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम डेट आपको मैंने पहले ही लिख रखी है। परीक्षा तिथि 2/11/2025 को इसकी एग्जाम होनी है ना। और थोड़ा सा अपन देख लेंगे कि इसमें आपको दस्तावेज है वो क्या क्या तैयार करने हैं, है ना भाई। आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो कुछ दस्तावेज तो आपको चाहिएंगे, तो क्या क्या आपको दस्तावेज है वो तैयार करके रखने हैं, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आप फॉर्म भरते टाइम पे, फिर उस टाइम पे आप इधर उधर भागो या आपका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि एग्ज़ाम डेट फिक्स है और तय समय पे ही इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। साथ में ही इसमें देखो सीईटी भी इसमें लागू नहीं है ना। वो तो इसकी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको सबको पता है कि भाई इसमें सीईटी लागू नहीं है, और इसकी एग्ज़ाम होनी है वो भी ऑफलाइन इसकी एग्ज़ाम होगी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है, इसका नोटिफिकेशन है ना, ये है जून फर्स्ट वीक, जून के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना। इसकी एग्ज़ाम जो होनी है वो होनी है ऑफलाइन। इसकी एग्ज़ाम जो होनी है वो ऑफलाइन होनी है दोस्तों। और इसके साथ में ही देखो इसमें सीईटी है ना, सीईटी इसमें लागू नहीं होगी, है ना। ये तो उन सबको पता है जो लाइब्रेरियन की यानी कि इनकी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी ये प्रयोगशाला सहायक है ना। तो प्रयोगशाला सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है कि भाई इसमें सीईटी लागू है, वो नहीं होगी। ठीक है, एग्ज़ाम डेट इसकी पहले से ही फिक्स कर रखी है। इसके अलावा आपको दस्तावेज है वो क्या क्या आपको तैयार करवाने चाहिए। तो सबसे जो पहला दस्तावेज आ जाता है ना आपका, अगर आप कहीं पे भी फॉर्म भरोगे, राजस्थान में कहीं पे भी आप फॉर्म भरोगे, तो आपको OTR करवाना ज़रूरी है। OTR क्या होता है, ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आप है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ना। एक बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एक बार आपको फीस देनी होगी, फिर उसके बाद में आपको फीस है वो नहीं देनी होगी। आप कितने भी चाहिए फॉर्म है वो भर सकते हो ना। OTR के साथ में आपको आधार कार्ड, आधार कार्ड में नाम और सरनेम, ये दो चीजें चेक कर लें, नाम और सरनेम, है ना। अब जैसे आपका नाम सचिन है और आगे आप गुर्जर लगाते हो और आपकी मार्कशीट में आपका गोत्र का नाम है ना, तो वो सरनेम जरूर चेंज कर लें। आप आधार कार्ड में तो आप करेक्शन करवा सकते हो, और 7 डेज का टाइम रहता है ना। 7 दिन के अंदर आपका करेक्शन होकर आधार कार्ड है वो आ भी जाएगा, तो करेक्शन करवा लें। सरनेम का भी विशेष ध्यान रखें भाई, फॉर्म भरने में फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ में ही 10वीं की मार्कशीट है ना, 10वीं प्लस 12वीं की मार्कशीट, और इसके साथ में ही आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, साथ में ही आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र, है ना। और इसके साथ में ही आपको चाहिए चरित्र। ये सारे दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। हालांकि इन दस्तावेज को आप है ना, आय प्रमाण पत्र ये भी आपको, और चरित्र प्रमाण पत्र आपके जब DV होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उस टाइम पे चाहिएगा, है ना। बाकी आधार कार्ड, 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जातीय प्रमाण पत्र, ये तो अभी चाहिए, है ना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना भाई। और अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स है तो आप ये मेरे मोबाइल नंबर है, इन पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।